अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, जितने भी समुद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, गैलेक्सीज, ये जो भी सब कुछ है इस पूरे ब्रह्मांड में, ये सब कुछ किसी एक व्यक्ति के एक सांस के द्वारा पैदा हुए हैं, तो क्या आप लोग यकीन करोगे? आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये शायद पागल हो गया है, या फिर इसे साइंस की इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा विज्ञान कभी भी ऐसी दकियानूसी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करता। लेकिन हजारों सालों से हमारे वेद इसी बात को बताते हुए आए हैं, और आज साइंस भी ये बात मानने लगी है कि हमारी सृष्टि की उत्पत्ति किसी एक पॉइंट से हुई है। मल्टीवर्स में साइंस विश्वास करने लगी है। देखिए, आगे जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमारे वेदों के अनुसार इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो शायद सुनने में कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि आने वाले कुछ समय में हमारे वेदों में जो लिखा हुआ है, उपनिषदों में जो लिखा हुआ है इस सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, इसके ऊपर डीप रिसर्च होने वाली है। और बहुत जगह पर तो ये मल्टीवर्स और इनके ऊपर रिसर्च होना चालू हो चुकी है, क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे कि एआई की इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है कि साइंटिस्ट भी ये सोचने लगे हैं कि एआई मनुष्य का सारा काम तो कर देता है, लेकिन अब इसके अंदर कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप करें, चेतना कैसे लाएं, ताकि वो खुद से सोचने समझने लगे, खुद से अपने आप से ऐसा बिहेव करने लगे जैसे वो इंसान है। और जब बात आती है एआई के अंदर कॉन्शियसनेस डालने की, चेतना डालने की, उसे ह्यूमन की तरह डेवलप करने की, तब सभी वैज्ञानिकों का ध्यान हमारे उपनिषदों और वेदों के ऊपर जाता है, क्योंकि असली कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना क्या है, आत्मा क्या है, उसके बारे में सटीक जानकारी हमारे वेदों से मिलती है। इसलिए आज भले ही इन टॉपिक्स के ऊपर इतना ज्यादा रिसर्च नहीं हो रहा हो, लेकिन जैसे जैसे एआई को ह्यूमन की तरह डेवलप करने की कोशिश जारी रहेगी, वैसे वैसे हमारे वेद और उपनिषदों के ऊपर रिसर्च बढ़ने लगेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये समझे कि हमारे वेदों और शास्त्रों में इस सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में क्या लिखा है, कॉन्शियसनेस के बारे में क्या लिखा है। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो स्टीफन हॉकिंस ने एक थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति एक सिंगुलैरिटी से हुई है, एक पॉइंट से हुई है। और उसी तरह से हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, वेदों में भी लिखा हुआ है कि इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति से पहले एक पॉइंट था, एक सिंगुलैरिटी थी, जिसे हमारे शास्त्रों में प्रधान नाम दिया गया है, महत्तत्व नाम दिया गया है। बट क्या सृष्टि के उत्पत्ति का सबसे पहला पॉइंट ये सिंगुलैरिटी है, ये महत्तत्व है, ओनली ये डार्क मैटर है, या फिर इसके पहले भी कुछ था? कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में सबसे पहले क्या आया? हवा आई, पानी आया, इंसान आया, या जानवर आया? मतलब इस सृष्टि की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई? तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे वेद कहते हैं कि एनर्जी, जो शक्ति है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, वो किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। उसी तरह से हमारा साइंस भी कहता है कि एनर्जी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता और कभी भी पैदा नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसी एनर्जी को हमारे उपनिषदों में दो भागों में बांटा गया है। एक है स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसे योग माया कहा जाता है या जिसे अंतरंगा शक्ति कहा जाता है, और एक है एक्सटर्नल एनर्जी, जिसे मटेरियल एनर्जी या बहिरंगा शक्ति कहा जाता है। इसे महामाया भी कहा जाता है। और ये दोनों ही शक्ति भगवान की अपनी पर्सनल शक्ति है, जो कभी भी खत्म नहीं होती और कभी भी पैदा नहीं होती। इसलिए अगर कोई पूछता है कि सबसे पहले क्या आया, हवा आई, पानी आया, इंसान आया या जानवर आया, तो आपको समझने की जरूरत है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब हमारे वेदों के अनुसार दो वर्ल्ड हैं, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड और एक मटेरियल वर्ल्ड। और इन दोनों वर्ल्ड्स के बीच में भगवान महाविष्णु इस तरह से प्रकट होते हैं कि वो एक कारण नाम के समुद्र में लेटे हुए हैं, और वो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लिंक करने का काम करते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये एक सीमा है, जहाँ से स्पिरिचुअल वर्ल्ड खत्म होता है और मटेरियल वर्ल्ड स्टार्ट होता है। और उसी सीमा पर कारण नाम के समुद्र में भगवान महाविष्णु लेटे हुए होते हैं, और वहाँ से इस मटेरियल वर्ल्ड सृष्टि का निर्माण शुरू करते हैं। जब भगवान महाविष्णु अपनी दृष्टि से इस डार्क मैटर पर, इस सिंगुलैरिटी पर या इस महत तत्व के ऊपर नजर डालते हैं, तो इस डार्क मैटर में, सिंगुलैरिटी में हलचल पैदा होती है। सबसे पहले वो काल तत्व यानी कि समय को पैदा करते हैं। ये बात जानना बहुत जरूरी है कि समय कोई फिक्शन नहीं है, समय भगवान के द्वारा बनाई हुई एक रियल चीज है। और जब भगवान महाविष्णु उस प्रधान तत्व के ऊपर अपनी नजर डालते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाता है और तब वो महत तत्व में बदल जाता है। और यह महत तत्व वो पहला मटेरियल यानी पदार्थ है जिससे आगे पूरी सृष्टि बनेगी। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, इस महत तत्व से 3 गुण प्रकट होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जब तक ये गुण प्रकट होने लगते हैं, उसी दौरान भगवान विष्णु अपने शरीर से सांस को छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं।
अब आप यहाँ पर ये मत समझ लेना कि भगवान विष्णु है तो उनकी जो नासिका होगी, नोज होगी, नाक होगी, उससे वो सांस लेंगे और छोड़ेंगे। नहीं, वो भगवान है। उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है। वो अपने शरीर के हर रोम रोम से सांस को छोड़ते हैं और सांस को अंदर लेते हैं। और जब वो सांस को बाहर छोड़ते हैं तो क्योंकि वो कारण नाम के समुद्र में सो रहे हैं, इसलिए उस समुद्र में बुलबुले प्रकट होते हैं और हर एक बुलबुला एक ब्रह्मांड होता है और ऐसे असंख्य बुलबुले प्रकट होते हैं। और जब भगवान महाविष्णु अपनी सांस को अंदर खींचते हैं, उसी दौरान वो सारे बुलबुले यानी कि सारे ब्रह्मांड उनके शरीर के अंदर समा जाते हैं। आप जरा सोच कर देखिए कि हमारे एक ब्रह्मांड की आयु भगवान महाविष्णु के एक सांस की आयु के बराबर है। अब ये जो करोड़ों ब्रह्मांड हैं, ये सब इस कारण नाम के समुद्र में तैरने लगते हैं और ये जो महत्त्व है ये इन सभी ब्रह्मांडों के अंदर प्रवेश कर जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे ये सारे ब्रह्मांड बड़े होने लगते हैं। और फिर इसी दौरान भगवान महाविष्णु अपने दूसरे रूप में इन सभी ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु, जो कि क्षीर सागर में शेषनाग की सैया के ऊपर लेटे हुए हैं। अब जो अगला क्रिएशन होगा वो उन सभी ब्रह्मांडों में इंडिविजुअल होगा और अब ब्रह्मांड के अंदर सबसे पहले ईगो पैदा होता है और ये अहंकार तीनों गुणों के साथ मिलकर काम करने लगता है। ये जब सतोगुण के साथ मिलता है तो मन यानी कि माइंड बनता है, जब रजोगुण के साथ मिलता है तो बुद्धि और 5 सेंसेस बनती हैं। सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, टच करने की शक्ति, सूंघने की शक्ति और स्वाद के लिए शक्ति। इन 5 प्रकार की इंद्रियों का निर्माण होता है। और जब यही अहंकार तमोगुण के साथ मिलता है तो पहले स्पेस यानी कि आकाश बनता है, फिर आकाश से हवा बनती है और हवा से आग, आग से पानी बनता है और पानी से इस धरती के सारे तत्व। कौन से तत्व? ये 5 ग्रॉस एलिमेंट, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो अब तक माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, 5 महाभूत और 5 इंद्रियां बन चुकी हैं। इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, नाक, कान, त्वचा, जीभ और आंख। उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां बनती हैं, हाथ, पैर, मुंह, जनेंद्रियां और मलद्वार। इस तरह से कुल मिलाकर 24 मटेरियल एलिमेंट्स तैयार हो जाते हैं। 3 गुण, अहंकार, बुद्धि, मन, 5 सेंस परसेप्शन, 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ये पूरे 24 तत्व हर एक जीवित प्राणी के शरीर का बुनियाद है। अब बारी आती है ब्रह्मा जी की सेवा की, मतलब कि जो गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के अंदर क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से एक कमल निकलता है। उस कमल में ब्रह्मा जी बैठे होते हैं और उन्हीं के साथ साथ भगवान अन्य देवताओं को भी पैदा करते हैं और ये सभी देवता अलग अलग सेंसेस के कंट्रोलर बनते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों को ब्रह्मा, वायु, सूर्य, वरुण और अश्विनी कुमार कंट्रोल करते हैं। 5 कर्मेंद्रियों को अग्नि, इंद्र, विष्णु, यम और प्रजापति कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो क्या है कि ये जो जीव आत्माएं हैं ये तो भगवान का अंश है, इसलिए ये तो पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। लेकिन चूंकि ये मटेरियल वर्ल्ड में आती हैं और ब्रह्मांड में आती हैं तो इनके ऊपर अहंकार का आवरण हो जाता है और अहंकार की लेयर होने से आत्मा ये भूल जाती है कि वो भगवान का अंश है और जीवात्मा ये समझने लगती है कि वो खुद ही इस संसार का मालिक है। वो खुद को अपने आप का मालिक समझने लगती है और इस दुनिया में आकर के मजा लूटना चाहती है। और यही एक पॉइंट है, यही एक जड़ है जिसके कारण से व्यक्ति यहाँ पर बंद कर रह जाता है। क्रिएशन के सबसे पहले 6 फेजेस भगवान महाविष्णु स्वयं एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन उसके बाद के 3 फेज भगवान ब्रह्मा एग्जीक्यूट करते हैं। ब्रह्मा जी सभी जीवात्माओं को उनके पुराने कर्मों और अधूरी इच्छाओं के आधार पर अलग अलग शरीर देते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ सकता है कि अभी तो क्रिएशन ही नहीं हुई है, तो फिर जीवात्मा के पिछले जन्म के कर्मों की बात कैसे होने लगी? तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि क्रिएशन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। सृष्टि बनती है, नष्ट होती है और फिर से बनती है। जब भी सृष्टि में प्रलय होता है तो जीवात्माएं अपनी अधूरी इच्छाएं लेकर के या फिर अपने अच्छे बुरे कर्म लेकर के सो जाती हैं। और जब नया क्रिएशन होता है, सृष्टि का निर्माण होता है, तो ब्रह्मा जी उनकी अधूरी इच्छाओं के आधार पर या पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उन्हें उस तरह का शरीर दे देते हैं। ब्रह्मा जी पहले पेड़ पौधे और लताएं जैसी 20 लाख अचर स्पीसीज बनाते हैं। ये वो जीव हैं जिनमें चेतना सबसे कम होती है। इसके बाद 9 लाख जलीय जीव बनाते हैं, 11 लाख कीट पतंगे बनाते हैं, 10 लाख पक्षियों की प्रजातियां बनाते हैं और 30 लाख जानवरों की प्रजातियां बनाते हैं और सबसे अंत में 4 लाख मानव प्रजातियां बनाते हैं। इन 4 लाख प्रजातियों में सिर्फ मानव ही नहीं आते, बल्कि देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, ये सारी सभ्यताएं इन्हीं 4 लाख योनियों में आती हैं।
तो इस तरह से पूरा कॉस्मोस और उसमें रहने वाले सभी जीव भगवान की अचिंत्य शक्तियों से पैदा होते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि हमारे ब्रह्मांड की उम्र 300 ट्रिलियन ईयर्स है, जिसमें से 155 ट्रिलियन ईयर्स बीत चुके हैं। और हमारे ब्रह्मांड का जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो 90.06 बिलियन लाइट ईयर्स है। जबकि आज की जो मॉडर्न साइंस है वो हमारे इस ब्रह्मांड का जो डायमीटर है उसे 93 बिलियन लाइट ईयर्स मानती है। मतलब दोनों लगभग एक ही रेंज में हैं। सोचिए, ये सब बातें हमारे शास्त्रों में करोड़ों सालों से लिखी हुई है। मतलब एक एक चीज का बारीकी से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हमारी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। हालांकि इन सब टॉपिक्स के ऊपर अभी साइंस के द्वारा रिसर्च हो रही है, लेकिन जैसे जैसे ये एआई का दौर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये सारी बातें सच सिद्ध होती जाएंगी साइंस के द्वारा। शास्त्रों के अनुसार तो ये सारी बातें सत्य हैं। अब आप लोग क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, सामने आ रहे इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।